Hello everyone, welcome to our channel Chemistry by Vinay Sharma, where you learn all the concept of chemistry in the easiest in the finest way. तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एबीएस। क्या नाम है बच्चों? एबीएस, एसिड बेस एंड साल्ट। क्या नाम है? एसिड बेस इन साल्ट। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 सीआरई केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के सारे टॉपिक और सारे वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसका जो बेसिकली जो लेक्चर जिसपे होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो सारे क्या करेंगे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ की पॉइंट दिए हैं। इस की पॉइंट से क्या होगा, आपका जो होल सिलेबस है या फिर जो होल चैप्टर है वो क्या होगा आपको बहुत ही इजी से और कॉन्सेप्ट वाइज क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार मैं करता हूँ उसको रिकॉल कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। क्या करना है हमें? एसिड के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट के बारे में और इंडक्टर के बारे में करना है, जानना है। रिएक्शन एसिड एंड बेस विथ मेटल। कि एसिड और बेस का रिएक्शन किससे कराना होगा? मेटल से। किससे कराना होगा? मेटल से। कि एसिड का रिएक्शन जब और बेस का रिएक्शन जब मेटल से होता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं और क्या क्या मिलता है। थर्ड वन, लास्ट वन मेरे पास क्या है? रिएक्शन एसिड विथ मेटल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मींस कि हमें एसिड का रिएक्शन किससे कराना है? एक बार मेटल कार्बोनेट से और एक बार मेटल बाइकार्बोनेट से। और फिर हमें देखना है कि जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, वो मिलता है या नहीं। फोर्थ है बच्चों रिएक्शन एसिड विथ बेस। रिएक्शन एसिड विथ बेस मींस एसिड का रिएक्शन किससे कराना है? हमें बेस से कराना है। आपको पता हो दोनों का नेचर कैसा होता है? अपोजिट होता है। और जब आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो उनका रिएक्शन का जो नेचर होता है अपोजिट होता है। मींस क्या करेंगे? दोनों का नेचर कैसा हो जाएगा? कैंसल। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिफ्थ नंबर पे बच्चों रिएक्शन एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। कि हमें एसिड का रिएक्शन किससे कराना है? मेटल ऑक्साइड से। किससे? मेटल ऑक्साइड से। MgO हो गया, Na2O हो गया, KO हो गया या फिर K2O हो गया, उसे करना है, उसकी रिएक्शन करवानी है। 6 नंबर पे है रिएक्शन बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब बेस आ गया। बेस कैसे कैसे कराना है? नॉन मेटल ऑक्साइड से। मतलब SO2 हो गया, CO2 हो गया, रिएक्शन करा के देखना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फिर बच्चों कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। की जो एसिड है और जो बेस है उनके अंदर कौन कौन सी चीजें कॉमन होती हैं, कौन कौन सी चीजें कॉमन होती हैं वो हमें देखना है। एसिड एंड बेस इन वाटर। एसिड और बेस का वाटर के अंदर क्या होता है? फिर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? स्टार बनाया है। मींस किसकी कुछ चीजें क्या होंगी हम लोग आज के लेक्चर में ही देख लेंगे। ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इन सॉल्यूशन। कि जो एसिड और बेस होते हैं जब उनका सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन कब बनता है? जब वो कहाँ जाते हैं? वाटर के अंदर जाते हैं, एक्वास बनाते हैं। उस समय क्या होता है? उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आता है वो भी हम थोड़ा बहुत क्या बनेंगे आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक में। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। की जो पीएच होता है उसका एवरीडे लाइफ में कहां कहां पर यूज होता है। साल्ट बच्चों हमारे पास 5 प्रकार के साल्ट हैं, 5 टाइप से साल्ट है। इसमें कॉमन साल्ट जो हम लोग घर पे यूज करते हैं जिसको नमक बोलते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड। फिर दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा, खाना बनाने के लिए जो सोडा यूज होता है वो। उसके बाद है वॉशिंग सोडा, धोने के लिए जो सोडा यूज होता है वो। फिर है पॉप। क्या है बच्चों? POP, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे हाथ की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर, उसमें किसका यूज होता है? इसी का यूज होता है, POP का ही यूज होता है। लास्ट की पॉइंट है हमारा आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। कि जो भी क्रिस्टल होते हैं किसके? साल्ट के, क्या वो सचमुच ड्राई होते हैं, सचमुच सूखे होते हैं? ठीक है, उसके बारे में करना है। इन सभी के बारे में करना है, हमें लाइन बाय लाइन जानना है। चलिए तो आज का जो चैप्टर, आज का जो लेक्चर है हमारा बेसिकली जिस पे होने वाला है वो किस पे होने वाला है? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसके बारे में करते हैं, जानकारी लेते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड मींस कि जो एसिड होते हैं यदि उन एसिड को क्या किया जाए? डिसॉल्व किया जाए। किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं जो कि कैसा होता है बच्चों? अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल, मतलब ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। क्या किया हमने? कोई भी एसिड लिया, उसको डिसॉल्व किया किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो क्या हुआ? H+ आयन रिलीज हुआ। क्या हुआ?
H प्लस आयन क्या हुआ, रिलीज हुआ, जो कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल। कैसा होता है, अनस्टेबल। मतलब मींस क्यों, कुछ समय के लिए क्या होगा, दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई देने वाला नहीं है। मींस कि किसी ना किसी से क्या हो जाएगा, तुरंत ही जुड़ जाएगा। तो जुड़ता किससे है, वो वाटर से। क्यों, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व किया था हमने, तो वाटर से क्या होता है, वो जुड़ जाता है और क्या बनाता है, H3O प्लस। क्या बनाता है बच्चों, H3O प्लस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एसिड लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, क्या रिमूव किया उसने, H प्लस आयन, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल। तो मींस अनस्टेबल है तो मतलब कुछ समय के लिए होगा, वापस स्टेबल होने वाला नहीं है। तो किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और क्या बनाएगा, H3O प्लस। दिख रहा होगा 2H 1H 3OO प्लस प्लस। ठीक है, क्या मिल गया हमको, हाइड्रोनियम आयन। क्या मिल गया, हाइड्रोनियम आयन। तो हम लिख सकते हैं ना, एनी सब्सटेंस releases H plus ion in water, that is acid। कि कोई भी सब्सटेंस या फिर केमिकल सब्सटेंस, आप लिख सकते हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस रिलीजेस, बाहर निकाल रहा हो, छोड़ रहा हो, क्या, H प्लस आयन। क्या, H प्लस आयन, किसके अंदर, वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एसिड कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, की एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहला, श्योर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। हालांकि टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन तो भी कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। टेस्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर टर्न या फिर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में। किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में। थर्ड, रिलीजेस H प्लस आयन इन वाटर। तो देख लिया हमने कि वाटर के अंदर क्या करता है, वो H प्लस आयन करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, फोर, एसिड कोरोडेड मेटल्स। एसिड क्या करता है, मेटल को कोरेट कर देता है, जंग लगा देता है। या हमने चैप्टर नंबर 1 में इसकी बात की थी कि वो क्या करता है, जो भी मेटल्स होते हैं उन पे क्या करता है, एक लेयर बना देता है। जो लेयर कैसी होती है, कैसी होती है, ब्राउन रंग की होती है। मींस क्या लग जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका प्रॉपर्टी। श्योर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में बदल देते हैं। रिलीज H प्लस आयन इन वाटर, वाटर के अंदर क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। देन एसिड कोरेटेड मेटल में क्या करते हैं, वो लोग मेटल को क्या करते हैं, कोरेट करते हैं, जंग लगा देते हैं। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी। क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, दो। कितने होते हैं, दो। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है मिनरल। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है मिनरल। इसको भी रख कर देते हैं, आप लोग नोट बनाइए। चलिए, दो टाइप है एसिड के, एक है ऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है मिनरल। आप ले सकते हो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। चलिए पहले वाली की बात करते हैं, क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक एसिड। क्या नाम है, ऑर्गेनिक एसिड। चलिए, तो बच्चों ऑर्गेनिक एसिड ऐसा एसिड जो किसी भी एनिमल से मिल रहा हो, किसी भी प्लांट से मिल रहा हो, किसी भी टिश्यू से मिल रहा हो। ये सब चीजें क्या है, ऑर्गेनिक है ना। प्लांट्स हो गए, टिश्यू हो गए, एनिमल्स हो गए, सभी कैसे हैं, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक चीजों से जो एसिड मिलता है वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। तो ले सकते हैं एनी एसिड फाइंड फ्रॉम एनिमल्स tissues, plants, that is या फिर known is organic acid। मीन्स कि कोई भी एसिड कहां से प्राप्त हो रहा हो, एनिमल से प्राप्त हो रहा हो,
टिश्यू से प्राप्त हो रहा हो, प्लांट से प्राप्त हो रहा हो, एनिमल्स यानी प्राणी, टिश्यू यानी उत्तक और प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, तो वो एसिड क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। CH3 COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, जो पाया किसमें जाता है? विनेगर में। आपने देखा होगा मंचूरियन वाले को विनेगर डालता है। फिर फॉर्मिक एसिड, जो किसमें पाया जाता है? स्टिंग ऑफ एंट। आंट यानी होती चींटी, चींटी के डंक में क्या होता है? पाया जाता है। फिर है हमारे पास लैक्टिक एसिड, जो किसमें पाया जाता है? कर्ड में यानी दही में। किसमें पाया जाता है बच्चों? दही में। फोर हमारे पास है साइट्रिक बोलो या फिर सिट्रिक एसिड बोलो, सिट्रिक एसिड, जो पाया जाता है लेमन में और ऑरेंज में, लेमन में और ऑरेंज में। फिर कॉल बताता हूँ, हालांकि है तो बहुत, लेकिन हमारे पास 5 बहुत हैं। एक है मैलिक एसिड। क्या है बच्चों? मैलिक एसिड, जो मिलता है किसके अंदर? एप्पल के अंदर। किसके अंदर? एप्पल के अंदर। ठीक है। फिर टार्टरिक एसिड भी हो गया। ठीक है, साइट्रिक एसिड टार्टरिक हो गया, टर्मिनेट में मिलने वाला है, इमली में मिलता है वो। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसमें हमें समझना क्या है? जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये कैसा एसिड है बच्चों? वीक एसिड। कैसा है? वीक एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं खाने में, पीने में, इमली उमली जो है, दही वही, तो क्या हो सकता था? हमको नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन नुकसान पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। मींस ये कैसा एसिड है? वीक एसिड। कैसा एसिड है? वीक एसिड। देखते हैं कि ये वीक एसिड क्यों है, इसके वीक होने का रीजन क्या है। चलिए एग्जाम्पल आपने देखा, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला किसका ले रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक वाले का ले रहे हैं। क्या समझने के लिए? उसकी स्ट्रेंथ समझने के लिए कि ये वीक एसिड क्यों है। कौन सा एसिड? ये वीक एसिड क्यों है। ठीक है, चलिए आपको मैं लिखवाया था एसिडिक एसिड, हाँ, उसका मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, क्या लिया? एसिडिक एसिड। चलिए जो एसिडिक एसिड मेरे पास है, ये जो है ये 100 मॉलिक्यूल है। मैंने ऐसा माना कि जो भी मेरे पास एसिडिक एसिड के जितने भी हैं, सभी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? उसके 100 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर। जैसे ही मैंने वाटर में इसको डिसॉल्व किया, किसके अंदर किया? वाटर के अंदर। ये क्या हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। मींस क्या बनेगा यहाँ पे? H प्लस CH3OO माइनस। क्या बनेगा? H प्लस CH3 COO माइनस। ठीक है, H प्लस को कन्वर्ट करेगा क्योंकि क्या है? ये एसिड है। एसिड का जो भी हो, कैसा भी एसिड हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे मिनरल हो, चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो H प्लस रिलीज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एसिड है। बात यहाँ पे हो रही है ये वीक एसिड क्यों है? ये वीक एसिड क्यों है? तो बच्चों ध्यान दो, मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास? 100 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल। इस 100 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आयन में कन्वर्ट होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स एंड 4 मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं? यहाँ पर H प्लस में कन्वर्ट हुए हैं, आयन में कन्वर्ट हुए हैं। किसके अंदर? H प्लस में। किसके अंदर? H प्लस। मींस H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है? बहुत कम। कैसी है? बहुत कम। और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, कैसी हो? कम हो, क्या कहलाएगा? वीक एसिड। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में ये देखा कि एसिड किस पर डिपेंड करता है? एसिड किस पर डिपेंड करता है? H प्लस पे। जितना ज्यादा H प्लस उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या बढ़ेगी? उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितना कम उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी। मींस कि यहाँ जो आयन बना 2%, 4%, 5%, 10%, 20% जो आयन बना, उसके बाद जो बचा वो सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, जब उसको क्या करते हैं हम लोग? डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या कंटेन करता है? वो आयन भी कंटेन करता है और मॉलिक्यूल भी कंटेन करता है। तो ये आप लिख सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि ऑर्गेनिक एसिड कंटेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कि ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है? आयन और मॉलिक्यूल्स दोनों क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है,
हो गया ऑर्गेनिक एसिड। किसकी बात करते हैं आप? मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड के बारे में आपको पता है, हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इसको बहुत पहले जान रहे हैं, इसका नाम हमने बहुत पहले सुन के रखा है। कैसे सर? एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलिए बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मिनरल एसिड की। किसकी? मिनरल एसिड की। ये एसिड बच्चों होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। जाहिर सी बात है, जब उसकी की तो इसकी भी करनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं कि कहां से मिलता है और क्या है। तो हम बोल सकते हैं मिनरल्स, समझ में आ रहा है कि मिनरल्स यानी क्या? मिनरल्स मिलती कहाँ है हमको? अर्थ के कोर में मिलती है। अर्थ पे मिलती है। कहाँ मिलती है? अर्थ पे मिलती है। तो लिख सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस फाइंड on the earth, find on the earth that is mineral, that is mineral। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? लेबोरेटरी में यूज करेंगे। एंड वी यूज इट इन लेबोरेटरी। उसके बाद क्या होगा? वो कौन सा एसिड बनेगा? मिनरल एसिड बनेगा। ठीक है। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं। दूसरी परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि जिसके अंदर क्या ना हो? ऑर्गेनिक ना हो। जिसके अंदर क्या ना हो? ऑर्गेनिक ना हो, ऐसी सारी चीजें क्या होंगी? मिनरल होंगी। क्या होगी? मिनरल। जैसे ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये मिनरल एसिड है, तो जिसके अंदर क्या नहीं हो? ऑर्गेनिक एसिड नहीं हो, तो क्या बचा? मिनरल बचा। तो क्या होगा वो? मिनरल एसिड। क्या होगा? मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो कि जिसमें 2 and more than 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड करें। क्या लिख सकते हो? 2 and more than 2 inorganic compound combine with each other, वो क्या कहलाएगा? मिनरल एसिड। क्या कहलाएगा? मिनरल एसिड। लाइक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल हमने इसको भी लिया था, इसका भी लेते हैं एग्जांपल। अभी मैंने बताया आपको HCl क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। HNO3 क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी क्या है? एक प्रकार का एसिड है, आप आराम से बोल सकते हो। फिर इसमें एक आता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसके अंदर भी एक कार्बन है, लेकिन आप बात करते हैं 2 and more than 2 की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अकार्बनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। ठीक है। ये क्या हो गया? मिनरल एसिड। अब बात करते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? किसकी बात करेंगे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? चलिए ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है। एग्जांपल जो है वो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या दिया मैंने आपको? HCl दिया। चलिए HCl हमने लिया, HCl को डिसॉल्व किया। किसमें डिसॉल्व किया? वाटर में। किसमें डिसॉल्व किया? वाटर में। तो जो HCl है बच्चों, सेम टू सेम हमने क्या माना कि हमारे पास क्या है? 100 मॉलिक्यूल है। किसके? ऑक्सीजन के, सॉरी किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोजन के, क्लोरीन के मिला के कितने हैं हमारे पास? 100 मॉलिक्यूल है। जब वो डिसॉल्व हुए तो H+ और Cl माइनस बना है। क्या बना है? H+ और Cl माइनस। यहां जो बच्चों H+ और Cl माइनस बना है ना, वो सारा का सारा क्या है बच्चों? आयन है। क्या है? आयन। मींस कि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आयन में कन्वर्ट हो गए। 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आयन में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। ये भी बोल सकते हो। और एक बोल सकते हो कि यहाँ पे जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है? मोर देन या फिर मोर, बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। एग्जांपल तो आपको बताया था सभी कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हम लोग ले सकते हैं कि मिनरल एसिड कंटेन्स या फिर कंटेन्स आयन ओनली। ठीक है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों।
हाँ तो बच्चों चलो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेस। बेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों बेस को जब हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर बच्चों? वाटर के अंदर। क्या बेस को डिसॉल्व किया तो हमें मिलता क्या है? OH माइनस आयन। क्या मिलता है बच्चों? OH माइनस आयन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है बच्चों। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बेस को क्या किया? डिसॉल्व किया। किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्या मिला हमको? OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम लिख सकते हैं ना बच्चों, यहां से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज या फिर विच आर गिव या फिर रिलीजियस, केमिकल सब्सटेंस कर दो, गिव्स या फिर रिलीजियस OH माइनस आयन इन वाटर दैट इज या फिर नॉन एज बेस। जो किस नाम से जाता है? बेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो ये आइडेंटिफिकेशन हमने लिखा है, ये आइडेंटिफिकेशन उतना प्रॉपर नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी दूंगा। चलिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कि हम किससे पहचान सकते हैं कि ये बेस है, ठीक है। तो पहला, बिटरिंग टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में। रेड से क्या होता है? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड, रिलीजेस OH माइनस आयन इन वाटर। ये तो देख लिया हमने। वाटर के अंदर क्या करते हैं? OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। सोपी इन टच। टच करने में कैसे होते हैं? सोफी होते हैं, सॉफ्ट जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम, सोफी जैसे होते हैं, सोफी। वैसे क्या होते हैं? टच करने में होते हैं। वापस बिटर इन टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। रिलीजेस OH माइनस इन वाटर में क्या करते हैं? OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। सोपी इन टच करने में कैसे होते हैं? सॉफ्ट जैसे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं इसकी काइंड्स के बारे में। कितने टाइप्स हैं इसके? There are two types of base. First, soluble base and second, insoluble base. ठीक है। दो टाइप के बेस होते हैं बच्चों। एक होता है soluble base, और दूसरा होता है insoluble base, ठीक है। तो पहले किसकी बात करते हैं? soluble base की। किसकी बात कर रहे हैं? soluble base की। चलिए ध्यान दीजिए। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इजी लिख सकते हैं। एनी केमिकल सब्सटेंस which are dissolved in water known as soluble या फिर soluble बेस बोलो, soluble वाटर बोलो, ठीक है। हालांकि बेस यहाँ पे नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख के छोड़ते हैं बेस, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? एनी केमिकल सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो भी क्या हो केमिकल सब्सटेंस वाटर के अंदर क्या हो रहा हो? सोल्यूबल हो रहा हो, वो क्या कहलाएगा? वाटर सोल्यूबल। क्या कहलाएगा? वाटर सोल्यूबल। हालांकि सोल्यूबल बेस नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से हम बेस लिमिटेड हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये सोल्यूबल, वो क्या कहलाएगा? सोल्यूबल। और जो इसके अंदर नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा? इनसोल्यूबल। मींस क्या कह सकते हो आप? एनी सब्सटेंस या फिर एनी केमिकल सब्सटेंस, आप यहां पे लगा लेना। क्या? केमिकल सब्सटेंस which does not dissolve in
वाटर नॉन एज इनसॉल्युबल। वो किस नाम से जानता है? इनसॉल्युबल के नाम से जाना जाता है, जो पानी के अंदर मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा कि सॉल्युबल कौन है, इनसॉल्युबल कौन है। चलिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर K2O सोडियम ऑक्साइड, सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पार्टली सॉल्युबल होता है, पार्शियल सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? पार्शियली सॉल्युबल, मींस कि कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते नहीं है। फिर है हमारे पास NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी ऐसे बेस हैं जो क्या है? वाटर सॉल्युबल। क्या है? वाटर सॉल्युबल, मींस कि वाटर में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास है FeOH ट्वाइस आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH3, ये भी क्या है? आयरन हाइड्रोक्साइड ही है। फिर हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है बच्चों? इनसॉल्युबल। क्या है? इनसॉल्युबल। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होने वाले नहीं है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ले लिया, क्योंकि क्या है? ये पार्शियल सॉल्युबल है, इसलिए क्या लिया? उसका एग्जांपल मैंने वहां पे भी ले लिया। ठीक है, FeOH हो गया, FeOH होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सभी कैसे हैं बच्चों? वाटर इनसॉल्युबल हैं। एक आपको अच्छी बात यहाँ बता दूं कि जो भी वाटर सॉल्युबल है, जो भी वाटर सॉल्युबल है, सिर्फ और सिर्फ वही क्या करेंगे? OH माइनस आयन रिलीज करेंगे ओनली। वाटर सॉल्युबल जितने भी हैं वही क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ OH माइनस आयन रिलीज कर सकते हैं। मींस कि ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है, ये OH माइनस आयन रिलीज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? OH माइनस आयन रिलीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होंगे बच्चों। और याद है मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, बेस लिखा था, उसको मैंने बताया था वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या रिलीज होगा? OH माइनस आयन, वही क्या होगा? बेस। तो जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होगा, क्यों डिसॉल्व? क्योंकि ये क्या है? इनसॉल्युबल। क्या है? इनसॉल्युबल। तो जब ये डिसॉल्व भी नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये बेस है या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक देता हूं कि आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो कि कौन बेस है और कौन बेस नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है, उसको लिख लीजिए अच्छी जगह पर। तो इसका सही डेफिनेशन होता है बेस which is react with acid to give या फिर to form salt and water, salt and water। कि बेस वही है जो क्या? एसिड से रिएक्ट करे और क्या दे? हमेशा और हमेशा साल्ट एंड वाटर। क्या दे? हमेशा और हमेशा क्या दे? हमको साल्ट एंड वाटर दे। वही क्या कहलाएगा बच्चों? बेस कहलाएगा। बाय प्रोडक्ट में कुछ भी मिले, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए? साल्ट मिलना चाहिए और वाटर मिलना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास NaOH है, क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड ले लो, HCl, रिएक्शन करवा देते हैं। NaCl, NaCl, HOH, H2O। तो ये क्या है बच्चों? साल्ट, और ये क्या है? वाटर। तो कभी भी जब क्या हो, बेस का रिएक्शन किससे होगा? एसिड से। बेस का किससे होगा? एसिड। ये रहा बेस, एसिड से हुआ, क्या मिलेगा? साल्ट एंड वाटर। क्या मिलेगा? साल्ट एंड वाटर। अगेन दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4, जिंक कंटेन SO4, सो गिव ZnSO4 यानी जिंक ऑक्साइड। क्या बच्चों? जिंक ऑक्साइड। क्या बचा? H2O मींस H2O। जिंक सल्फेट यानी ये क्या है? साल्ट है। और ये क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। तो मैंने बताया क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चों हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, बाय प्रोडक्ट वाला भी देख लेते हैं, नहीं तो बोलोगे सर इसके बारे में तो बताया नहीं आपने। चलिए, क्या लिया हमने? PbO लेड ऑक्साइड।
रिएक्शन करवाते हैं किससे, H2SO4 से। किससे करवाया, H2SO4 से, या फिर HCl से करवाओ। चलो HCl से कराते हैं, किससे कराते हैं, HCl से, ठीक है। लेड ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से, तो हमें क्या मिलेगा, PbCl2। क्या मिलेगा, PbCl2, क्योंकि लेड क्या होता है +2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, PbCl2। क्या मिला, PbCl2। क्या बचा, H2, और यहाँ क्या बचा, O, मींस क्या हुआ, H2O। तो आप बोलोगे सर तो कंफर्म हो गया, रिएक्शन तो बैलेंस हो गई है, जाहिर सी बात है बैलेंस हो गई है। लेकिन इस रिएक्शन के साथ साथ हमें क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है। ये क्या है, इसका बाय प्रोडक्ट। लेकिन हमें बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, साल्ट मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। बेस क्या है, क्या है, जो एसिड से रिएक्ट करे और क्या दे हमको, साल्ट एंड वाटर। क्या दे, साल्ट एंड वाटर। वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, बेस। अगर हम बेस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें बच्चों, जैसे अगर हमने ले लिया NaOH और क्या किया, इसको डिसॉल्व किया सेम टू सेम, जैसे हमने एसिड किया था किसके अंदर, वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। और हमें यहाँ क्या मिले, Na+ और OH-। क्या मिले, Na+ और OH-। अगर बच्चों इसमें OH- आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर ज्यादा हुआ, मोर हुआ, तो जो हमारा बेस है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और यदि ये क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा, वो वीक बेस। क्या होगा, वीक बेस। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जो आपको याद रहे। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है। क्या ये स्ट्रॉन्ग, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। बात करते हैं NaOH, NH4OH की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा वीक है। ये कैसा है, वीक है, ठीक है। इसको छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके, एक और भी है कोई बात नहीं, इनको छोड़ करके जितने भी बेस हैं वो सभी बेस कैसे हैं, वीक। कैसे हैं, वीक। जैसा कि आपको मैंने बताया था, MgOH वो भी वीक है, CaO वो भी वीक है, ZnO वो भी वीक है। तो सारे कैसे हैं, वीक एसिड, वीक बेस। क्या है बच्चों, वीक बेस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हाँ, तो बच्चों बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट। किसके बारे में, साल्ट के बारे में। तो चलिए, तो साल्ट होता क्या है बच्चों, साल्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है कि जो क्या करता है, किसी भी एसिड का नेगेटिव आयन और किसी भी बेस का पॉजिटिव आयन क्या करता है, कंटेन करता है। क्या करता है, कंटेन। ठीक है, समझते हैं। साल्ट which is contain the positive ion of base and the negative ion of acid। क्या बताया मैंने बताया कि साल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस आप लिख सकते हो। साल्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, पॉजिटिव आयन लेता है किसका, बेस का। किसका, पॉजिटिव आयन किसका होगा, बेस का होगा। किसका होगा, बेस का। और जो नेगेटिव आयन है, क्या है, नेगेटिव आयन किसका होगा, एसिड का। किसका होगा, एसिड का। चलिए देखते हैं, हम लेते हैं एक NaOH, ये क्या है, क्या है, बेस। हमने बेस ले लिया। लेते हैं एसिड HCl, क्या ले लिया हमने, एसिड ले लिया, जो कि क्या है, HCl। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, अगर हम इसको अलग कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, Na+, ये क्या हो जाएगा, OH-। इसको अलग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, H+, ये क्या हो जाएगा, Cl-। तो मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव आयन किसका होगा, बेस का। ये रहा बेस, बेस का पॉजिटिव आयन है, बिल्कुल है। बेस का पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन, नेगेटिव किसका, एसिड का। किसका, एसिड का। एसिड का कौन सा नेगेटिव आयन, ये रहा, ये नेगेटिव आयन। दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, आपस में कंबाइन। which is contain the positive ion of base and the negative ion of acid। दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। NaCl से जुड़ क्या बनाया, NaCl, जो क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, साल्ट। क्या है बच्चों, साल्ट। ठीक है, फिर जो बचा सेम टू सेम लिख देंगे, क्या है वो, H2O। क्या है वो, H2O। तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो साल्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। मींस जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड।
मीन्स कि क्या होते हैं, वो आयन से क्या होते हैं, बनते हैं, आयन से क्या होते हैं, कन्फर्म होते हैं, आयन से बनते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा इसकी अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं हम लोग, H2SO4, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। अभिक्रिया करवाओ, रिएक्शन करवाओ तो जिंक क्या होगा, SO4 को लेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, क्या बनाएगा, ZnSO4, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ O, और यहाँ क्या बचेगा, H2, क्या मिल जाएगा, H2O। तो क्या है ये, साल्ट, क्या है, साल्ट, जो भी क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो आप बोलोगे सर जब साल्ट आयनिक कंपाउंड है, जाहिर सी बात है, फिर जो एसिड है वो H+ रिलीज करता है, फिर जो बेस है वो OH- रिलीज करता है, तो वो भी तो आयनिक कंपाउंड हुआ, बिल्कुल है। तो सर इसमें फिर बताओ ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, NaHSO4, NaHSO4। सर जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, Na+ रिलीज करता है, SO4- रिलीज करता है, तो H+ रिलीज कर रहा है सर, ये तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये एसिड नहीं है, ये क्या है, साल्ट है। क्या है, साल्ट। कैसे है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, उसी से क्या होगा, कंफर्म होगा, साल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, अच्छे से कंफर्म होगी। चलिए ध्यान दीजिए, पहले इतना लिखा होगा आपने, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए किसकी बात कर रहे हैं, साल्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, 3 एग्जांपल की बात करें। चलो एक बात करते हैं NaCl की, फिर एक बात करते हैं NaHSO4 की, फिर एक बात करते हैं Cu2OH होल थ्राई एंड क्लोरीन। ठीक है, इन 3 की बात करते हैं। उससे पहले मैंने क्या बताया, साल्ट क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड, क्या है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए NaCl, NaHSO4, Cu2OH3 एंड क्लोरीन। तो बच्चों इसका जो नाम है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका है सोडियम बाइसल्फेट, जिसको बोल सकते हैं हो सोडियम बाई सल्फेट, जाहिर सी बात है। फिर इसको बोल दो, क्या बोलोगे, डाई कॉपर, क्या बोलोगे, डाई कॉपर, ट्राई हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, क्लोराइड, तो आपका बोलोगे डाई कॉपर क्लोराइड, ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलोगे, डाई कॉपर क्लोराइड, ये रहा डाई कॉपर क्लोराइड, ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए सबका नाम पता हो गया। क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, Na+, यहाँ क्या बनेगा, Cl-। इसको अलग करते हैं, यहाँ क्या बनेगा, Na+, यहाँ क्या बनेगा, H+, और यहाँ क्या बनेगा, SO4-2। इसको अलग करते हैं, इसको अलग करेंगे, क्या बनेगा, कॉपर +2, इसको अलग करो, OH-1, और एक क्लोरीन क्या हो गया, -1। ठीक है, अलग अलग कर दिया तीनों को। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे H+ रिलीज हो रहा है, यहाँ OH- रिलीज हो रहा है, तो जब ये H+ रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और यहाँ OH- रिलीज क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, ना तो ये एसिड है और ना ही वो बेस है। ठीक है, तो क्यों नहीं है वो बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब हम साल्ट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 H+, एटलीस्ट 1 H+ या फिर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव आयन, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव आयन इज डिफरेंट फ्रॉम H+। जब किसकी बात करेंगे हम लोग, साल्ट की बात करेंगे, और जब साल्ट की बात करेंगे उसमें किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव आयन से। किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव आयन की। तो हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव आयन होना चाहिए जो H+ से कैसा हो, अलग हो। कैसा हो, अलग हो, डिफरेंट हो, Na+ हो, H+ को छोड़ के Zn+ हो, Mg+ हो, उससे कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बस ये रहा H+, इससे अलग है हमारे पास Na+, है ना। ये हो ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर है तो इससे अलग होना चाहिए, अगर ये है तो इससे अलग होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहलाएगा, साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साल्ट। ठीक है, ये एसिड कहलाएगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, जब OH- आयन हो तो एटलीस्ट 1 नेगेटिव आयन, एटलीस्ट 1 नेगेटिव आयन इज डिफरेंट फ्रॉम OH- आयन। कि जब OH- आयन रिलीज होगी, बात किसी करेंगे, नेगेटिव आयन से। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव आयन की, कि जब क्या हो, OH- आयन रिलीज हो तो उसके अलावा एक क्या होना चाहिए, हमारे पास माइनस आयन होना चाहिए। वो है तो भी चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे अलग क्या होना चाहिए, एक माइनस आयन होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, साल्ट कहलाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई बात आपको? अगर H प्लस है तो अच्छी बात है, लेकिन H प्लस के अलावा दूसरा एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा। यदि OH माइनस आयन है तो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे अलग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नेगेटिव आयन होना चाहिए। क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आयन नहीं होता, सिर्फ OH होता तो क्या बनता? ये क्या बनता? बेस बनता। अगर यहाँ पे Na नहीं होता, सिर्फ क्या होता? H प्लस। क्या होता? H प्लस। क्या बनता? ये एसिड बनता। लेकिन इसके अलावा चीजें सब्सटेंस है हमारे पास, इसलिए क्या क्या बना? ये साल्ट बना। ये भी क्या बना? साल्ट बना। और आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ना H प्लस है ना OH प्लस है, तो ये सिंपल क्या है? साल्ट है। ठीक है, तो आप साल्ट को पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट पे चलते हैं, या फिर प्रॉपर्टी देखते हैं साल्ट की, कि साल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, कि साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है। चलिए साल्ट की जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है ये कैसे होते हैं? ज्यादातर जो होते हैं वो व्हाइट सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट इन कलर। क्या लिखोगे आप? व्हाइट इन कलर। ज्यादातर कैसे होते हैं? व्हाइट इन कलर होते हैं। दूसरा आप ले सकते हो बच्चों कि ये कैसे होते हैं? ब्राइटर होते हैं, या फिर ब्राइटर इन कलर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्राइटर इन कलर, या फिर ब्राइटर होते हैं, या फिर ब्राइटर इन टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, ले सकते हो ब्राइटर इन टेस्ट। ठीक है, थर्ड वन आप ले सकते हो बच्चों किसके बारे में? साल्ट के बारे में, कि साल्ट क्या करता है? पॉजिटिव आयन किसका लेता है? किसका लेता है? किसका? बेस का। और नेगेटिव किसका लेता है? एसिड का। तो आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। चलिए दो हो गया, बहुत है। आगे हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ साल्ट की। टाइप्स ऑफ साल्ट की, कि साल्ट के कितने टाइप्स हैं। चलिए साल्ट के यहाँ पे जो बच्चों टाइप्स हैं साल्ट के, वो 6 है, लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ आपके बुक में किसके किसके बारे में है, मैंने की पॉइंट में दिया था आपको। आपको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, आपको पढ़ना है कॉमन साल्ट के बारे में, आपको पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में, आपको पढ़ना है वॉशिंग सोडा के बारे में, टॉप के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन इनकी काइंड्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें आएगा आपका कॉमन साल्ट। क्या आएगा? कॉमन साल्ट। दूसरा आएगा बेसिक साल्ट। ठीक है, तीसरा आएगा एसिडिक साल्ट। 4 नंबर पे आएगा कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट। 5th नंबर पे आएगा डबल साल्ट। डबल साल्ट। एंड 6 नंबर पे आएगा मिक्स्ड साल्ट। क्या आएगा? मिक्स्ड साल्ट। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा आपको, क्योंकि इस पे क्या होगा, एक अलग से अच्छा खासा लेक्चर बनेगा, हम डीप में जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि साल्ट बोलते किसको है? साल्ट हम उसको बोलेंगे जो क्या होगा? एसिड और बेस में रिएक्शन होगा, जो चीज बनेगा जिसमें पॉजिटिव आयन किसका होगा? बेस का, और जो नेगेटिव आयन किसका होगा? एसिड का। वो क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साल्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं? इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर जो बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो नेचर होता है क्या करता हो? डिटेक्ट करता हो। क्या करता हो? डिटेक्ट करता हो। वो क्या कहलाएगा? इंडिकेटर। क्या कहलाएगा? इंडिकेटर। चलिए इंडिकेटर, any chemical substance, any chemical substance which is detect any other chemical substance nature that is या फिर known as indicator, known as indicators। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता हो? डिटेक्ट करता हो किसी भी दूसरे केमिकल कंपाउंड का है, क्या करता हो? नेचर को डिटेक्ट करता हो, बताता हो,
वो क्या कहलाता है बच्चों? इंडिकेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिकेटर कहलाता है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हैं उसमें हमारे पास जो पहला टाइप्स है वो है लिटमस सॉल्यूशन। क्या है? लिटमस सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तीसरा हमारे पास है फिनेप्थोलीन। क्या बच्चों? फिनेप्थोलीन। चौथा हमारे पास है पीएच पेपर या फिर पीएच मीटर। पीएच पेपर बोलो या फिर पीएच स्केल बोल दो। क्या है? पीएच स्केल। एंड लास्ट वन जो 5 नंबर पे है बच्चों वो है यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जब ये एसिड पे होगा तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये बेस में जाएगा तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, लिटमस सॉल्यूशन को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में। किसमें कन्वर्ट होता है? रेड में। इसी लिटमस सॉल्यूशन को जब हम लोग बेस में डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। किसमें कन्वर्ट होता है? ब्लू में। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो वो कन्वर्ट होता है रेड में, और जब बेस में डालते हैं तो कन्वर्ट होता है येलो में। इसमें येलो में। बात करते हैं फिनेप्थोलीन की, तो फिनेप्थोलीन को जब एसिड में डालते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कलरलेस, मतलब कोई भी चेंजेस होती नहीं है। मतलब इसका जो ओरिजिनल कलर होगा वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जब वो बेस में जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक में। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? पिंक में। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल जो एसिड के लिए होता है, पीएच स्केल जो एसिड के लिए होता है वो होता है 7 से कम। कैसा होता है? 7 से कम। और जो पीएच स्केल बेस के लिए होता है वो होता है 7 से ज्यादा, मींस 7 से अप। कैसे? यहां ध्यान दो। 1 7 की बात करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। तो जब यहां जाएगा तो क्या होगा? वो एसिडिक मीडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिडिक मीडियम। मींस कि अगर वो 3 2 1 है, अगर 3 पे है तो जो उसकी H+ की सांद्रता है वो 4 से क्या है? ज्यादा है। जब वो 2 पे है तो उसकी H+ की जो सांद्रता है वो 3 से क्या है? ज्यादा है। और जब वो 1 पे है तो उसकी सांद्रता क्या है? सबसे ज्यादा है। मींस कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और जब 7 पे आएगा तो क्या होगा? वो न्यूट्रल कंपाउंड। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और जैसे 7 से ऊपर जाएगा 8 9 10 11 12 14, मींस कि जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? उसका बेसिक मीडियम बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? बेसिक मीडियम बढ़ता जाएगा। जब वो 14 पे पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा क्या कहलाएगा? बेसिक कहलाएगा। ठीक है। बात करते हैं यूनिवर्सल की। तो यूनिवर्सल को जानने के लिए हमारे पास है वेबक्यूर। क्या है बच्चों? वेबक्यूर। आपने सुना होगा इसका नाम। इसको हिंदी में बोलते हैं बेनियापिनाला। क्या बोलते हैं? बेनियापिनाला। इंद्रधनुष के 7 रंग को जानने के लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें जब ग्रीन पे होगा या फिर ग्रीन पे कोई भी कंपाउंड रहेगा, ग्रीन जब कलर दिखाएगा तो वो क्या कहलाता है बच्चों? न्यूट्रल। क्या कहलाता है? न्यूट्रल। ग्रीन पे क्या होता है? न्यूट्रल। YOR मिलेगा तो क्या होगा? वो एसिडिक या फिर एसिड। क्या होगा? एसिड। एसिडिक मीडियम होगा। और जब वो VIB होगा तो क्या होगा? वो बेसिक मीडियम होगा। ठीक है। क्या होगा? बेसिक मीडियम होगा। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर क्या है? वेबक्यूर है। किसके लिए? किसके लिए है ये? यूनिवर्सल के लिए। मींस कि YOR की साइड अगर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है? उसका एसिडिक मीडियम। क्या बढ़ रहा है? एसिडिक मीडियम। वही जब B से IV की ओर जा रहा है तो क्या बढ़ रहा है? उसका बेसिक मीडियम। क्या बढ़ रहा है? बेसिक मीडियम। और जब वो G पे है तो मतलब वहां पे क्या है? वो न्यूट्रल है। ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर की। वाटर क्या है? ना तो एसिड है ना तो वो बेस है। वो क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किससे? एसिड से, बेस से और साल्ट से। साथ ही साथ हमने जान लिया कि एसिड, बेस और साल्ट में इंडिकेटर डालने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है।